चाहेंगे आपसे कि कितने साल पुराना ये मंदिर है और कितने साल अगर बात की जाए तो ये पेड़ पुराना है। ये 400 साल पुराना मंदिर है जी। तब जयपुर महाराजा और बादशाह अकबर की सेनाओं से जोधपुर महाराजा का युद्ध हुआ था। उस समय से यहाँ पे युद्ध बहुत तगड़ा युद्ध भूमि है, रणभूमि है। यहाँ बघेला राव साहब, रणवीर सिंह जी भी शहीद हुए थे जी। तो वहां जब युद्ध हुआ उस समय की ये घटना है और ऐसी पुरानी मान्यता है। तब से ये वर्षों पुरानी मान्यता है कि ये यहाँ पे एक हैंडपंप भी है जी। तो उस हैंडपंप में कभी तो मीठा पानी आता है, कभी कड़वा पानी आता है। जी धन्यवाद चोगालाल जी। ये अभी हैंडपंप तो ताजे जी, तो ये थे जिला परिषद सदस्य चोगालाल, जिन्होंने एक और नई बात बताई कि न सिर्फ मीठा नीम का पेड़ जिसका आधा भाग कड़वा और आधा भाग मीठा है, हैंडपंप से पानी जो आता है कभी वो भी मीठा आता है तो कभी वो भी खारा आता है। तो ये मंदिर अपने आप में चमत्कार का विषय बन गया है। विज्ञान भी इस बात से हैरान है कि आखिर क्यों एक ही मंदिर में आधा मीठा और आधा कड़वा स्वाद है। विशेष में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भोपेलाल जी के मंदिर की, जहां पर एक मीठा नीम का पेड़ है जो कि आधा कड़वा है और आधा मीठा है। तो अभी बात करेंगे टोंक की, जहां पर बालपुरा उपखंड के हरि सिंह कुंड प्रशासन की बेरुखी के कारण बदहाली का शिकार हो रहा है और इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ये वही 12 बीघा के क्षेत्रफल में बना राजस्थान का प्रसिद्ध कुंड है जो कि किसी जमाने में रियासतों की प्यास बुझाया करता था। तो हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये वही प्रसिद्ध हरि सिंह कुंड है जिसका निर्माण कुशवाहा वंश के राजा हरि सिंह खगररोत ने प्रजा की प्यास बुझाने के लिए 400 वर्ष पूर्व करवाया था। कुंड के पानी का उपयोग मुख्य रूप से पेयजल के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन आज बदहाली पर रोना रो रहा है। हरि सिंह जी का बनाया हुआ कुंड है। उनकी सोच और उनकी समझ का एक जीता जागता नमूना है। उन्होंने पूर्व में शायद पानी की कमी को देखते हुए ये कुंड बनाया और साथ में एक कुंड के साथ में एक किला बनाया जिसमें इसकी मिट्टी का उपयोग लिया गया, जिससे इसका निर्माण किया गया बाद में। उसके पश्चात प्रशासन की इस पे नज़र आज भी नहीं है और पूर्व में भी नहीं थी और इस लांबा हरि सिंह को इसी कुंड की वजह से एक छोटे काशी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी रेंज सिर्फ एक कुंड है। ये 400 साल पुराना है कुंड, राजा हरि सिंह जी के द्वारा बनवाया हुआ है और इसमें पहले किसी जमाने में पानी पीने के काम में आता था। आज ये पानी गंदगी से पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और इसकी सफाई के लिए जैसे यहाँ की कुछ लांबर सिंह के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, बजरंग दल है, भारतीय विकास परिषद है, ये अपना पूरा प्रयास करते हैं साफ सफाई के लिए और ग्रामीणों का सहयोग है, लेकिन सरकारी सहयोग इसमें कम मिल रहा है। लांबा हरि सिंह के 12 बीघा क्षेत्र में फैला ये ऐतिहासिक कुंड 2008 में उस समय पूरे देश में चर्चित हुआ जब इस कुंड में डूबती 3 जिंदगियों को यहीं की रहने वाली 13 वर्षीय जाबाज हीना ने डूबने से बचा लिया और बहादुरी का एक ऐसा परिचय दिया कि हीना को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा 2009 में सम्मानित किया गया। आज भी गांव और टोंक जिले को जहां बहादुर हीना पर गर्व है, वहीं जिन 3 लड़कियों को हीना ने डूबने से बचाया था वो हीना को किसी मसीहा से कम नहीं समझती। बहादुर हीना और मौत के मुंह से लौटी बालिकाओं के जहन में कैसी है उस घटना की यादें, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये तीनों डूब रही थी, मैं इनको देख के चिल्ला रही थी ऐसे कैसे उनका हाथ तीनों हाथ दिखा, वैसे ही इनको निकाल कर पेड़ी पे ला के रखा। कैसे निकाला तुमने इनको? बाल पकड़ पकड़ एक एक करके। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बनाने और कपड़े धोने गई थी
और हमने कपड़े धो लिए थे। उसके बाद जब हम नहाने लगे तो मेरी बहन ने जो डुबकी लगाई उसका पैर स्लिप हो गया और वो गहरे पानी में डूबने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैं खुद अपना बैलेंस खो बैठी और मैं भी पानी में गिरने लगी। उसके बाद में एक गुलफशा नाम की लड़की ने भी हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गिर गई। उसके बाद में हमने चिल्लाने की कोशिश की और हमने अपने हाथ पैर हिलाए और वह जो उसी घाट पर नहा रही लड़कियों ने हमें देखा और उस हीना नाम की लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना कुंड में डुबकी लगाई और हम तीनों को एक एक करके निकाला। उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने मेरा नाक दबाया और जिसके बाद में मुझे होश आया और उसने मेरे मुंह में से पानी वानी निकाला किया। इसके बाद में और मैं उस हीना को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसकी शुक्रगुजार हूँ। ये कुंड राजा हरि सिंह की बेजोड़ और अद्भुत सोच का नतीजा है, जिसमें अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करवाया गया था। कुंड में पानी की आवक के लिए 2 नहरों का निर्माण करवाया गया था और जानवरों के पानी पीने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान बनवाया गया था, जिसमें मवेशी आसानी से उतरकर पानी पी सके। कुंड के अंदर 34 घाट बनाए हुए हैं और कुंड के चारों ओर छतरियां और हिंदू देवी देवताओं के भव्य मंदिर भी बनाए हुए हैं। इतिहास तो बहुत लंबा है इसका। बहुत ही वर्षों से ये कुंड हमारे यहाँ पर नहाने के लिए और यहाँ पर पेयजल के लिए उपयोग में होता है इसका पानी। और आज इसको देखते हुए हम क्या, हमारा पूरा गांव ही इसको देखता है कि पहले इतना पेयजल में उपयोग लेते थे हम, लेकिन आज इसमें पता नहीं बहुत प्रकार की बीमारियों से घर बना लिया है। बहुत प्रकार के जीव पैदा हो गए हैं, इनके अंदर कांजी टाइप की कुछ शैवालें उग गई है जो कि बहुत ही सारी बीमारियाँ फैलाती है। और यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो लोग यहाँ पर नहाने से भी डरते हैं कि कहीं हम बीमार नहीं हो जाए। ये कुंड उस वजह से बनाया गया था कि इसमें जल संरक्षण करने के लिए, जनता को पानी पिलाने के लिए। लेकिन इससे पूर्व जन्म में हमारे पूर्वज बताते थे कि इसका पानी हम कारोबार में काम लेते थे, पानी पीने के लिए ले जाते थे। लेकिन आज के समय में इस सरकार और प्रशासन की वजह से हमने पुरातत्व विभाग को भी कई बार लिख के दे दिया गाँव की तरफ से, इसका ये उपेक्षा का शिकार रहा है। आज इसमें गंदगी हटी पड़ी है, आज इसमें जानवर पानी पीते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, कचरा बड़ा हुआ है, चारों तरफ दीवारें ढह गई है। प्रशासन द्वारा 1-2 बार निर्माण किया गया, तो फॉर्मेलिटी टाइप किया गया था, विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इस तरफ विशेष तौर से सरकार से हमारी आवाज पहुंचे तो हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ से हम ग्रामवासी कहते हैं कि इसका कम से कम सार संभाल लीजिए। ये राजस्थान का माना हुआ एक कुंड है, शायद ही कहीं इतना बड़ा कुंड 12 बीघा में नहीं मिलेगा। ये कुंड ऐतिहासिक स्थलों में अपना विशेष महत्व रखता है, लेकिन वर्तमान समय में स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण कुंड कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस कुंड की काया पलट कब होगी। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो टोंक के मालपुरा उपखंड में बनवाया गया ये बरसों पुराना कुंड कभी स्वच्छ जल के लिए बनवाया गया था कि लोगों को स्वच्छ पानी मिल पाए, लेकिन आज खुद ही गंदे पानी के संग्रहण को मजबूर है। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।